वेलकम बैक टू मूवीज़ अलमीरा। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री पर जैसे कि संकटों की बाढ़ ही आ गई हो। दिग्गज अभिनेता इरफान खान की मृत्यु को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इस दुख से हम उबर भी नहीं पाए थे कि तब तक हमसे एक और दिग्गज अभिनेता भगवान ने हमसे छीन लिया। मानिए, ये वास्तव में बॉलीवुड ही नहीं, सारे प्रशंसकों के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है। कैसे इससे उबरा जाए, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समय में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता। आज सुबह की शुरुआत ही ऋषि कपूर के निधन से होती है तो मन कितना दहल जाता है, पाना बहुत ही मुश्किल है। ये वास्तव में बहुत बड़ा दुख है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए। ऐसा कौन होगा जो ऋषि कपूर को पसंद नहीं करता होगा। महज 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर भी हमें छोड़कर चले गए। पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर। इन सब खबरों पर विश्वास करने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सब झूठ हो, लेकिन काश ये झूठ होती। सच तो यही है कि कल हमने हमारे प्रिय इरफान खान खो दिया। आज हमें चिंटू जी ऋषि कपूर को खोना पड़ा। ऋषि कपूर न केवल एक महान अभिनेता थे बल्कि एक महान व्यक्तित्व के धनी भी थे। हमेशा लोगों को खुश रखना पसंद करते थे। वो जिससे भी मिलते थे हमेशा उनके बीच में खुशियां बना के रखा करते थे, उन्हें हंसाते रहते थे। वो अपने अंतिम समय तक भी मेडिकल स्टाफ का मनोरंजन करते रहे। उनकी इस स्पिरिट से लगता है कि वो चाहते हों कि उनके निधन पर कोई दुखी ना हो, कोई रोए ना, बस इसे खुशी से स्वीकार करे, एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन उनके फैंस, उनके परिजन, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस दुख से कैसे उबर सकती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बात को खुशी खुशी स्वीकार किया जाए। सन 1970 से फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाले ऋषि फिल्म मुल्क तक हमेशा उनका सफर यादगार रहा। मेरा नाम जोकर में अपने पिता के बचपन के रूप में उनकी आंखों की इंटेंसिटी और उनका शानदार अभिनय देखा जा सकता था। फिर 1973 में एक हीरो के रूप में फिल्म बॉबी से वो डेब्यू करते हैं और रातों रात स्टार बन जाते हैं, लोगों के दिलों में छाने लगते हैं। उस समय की न केवल लड़कियां और महिलाएं बल्कि लड़के और पुरुषों को का स्टाइल, उनका अंदाज पसंद आता है। ये वो दौर था जब उनकी सब कॉपी किया करते थे। चेहरे पर स्माइल, वो अदाकारी, वो डांस का स्टाइल, किसे पसंद ना आया होगा। फिर तो जैसे ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे, और ये राज ना केवल उन्होंने 70s में किया, 80s में किया, 90s में किया, बल्कि वो अब तक फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी पारी खेलते हुए उन्होंने राज किया। फिल्म मुल्क में भी उनके अभिनय को देखा जा सकता है, फिल्म डी-डे में भी उनके अभिनय को देखा जा सकता है। उनकी फिल्मों की बात की जाए तो किस किस फिल्म का नाम लिया जाए। एक भी फिल्म ऐसी नहीं कही जा सकती कि ये फिल्म किसी और फिल्म से कमतर हो। चाहे फिर वो प्रेम रोग हो, चांदनी हो, मेरा नाम जोकर हो, बॉबी हो, मुल्क हो, डी-डे हो या फिर 102 नॉट आउट हो। उन्होंने हर रोल को, हर कैरेक्टर को सहजता से हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। ऋषि कपूर एक सदाबहार अभिनेता थे और हमेशा और अपने रियल लाइफ में भी हमेशा सदाबहार खुश रहा करते थे। उनके आसपास का पूरा माहौल उनको देखकर खुश हुआ करता था। उनके मन में एक भी किसी के बारे में भी कोई खटास नहीं होती थी। हमेशा बेबाक रहा करते थे। किसी से भी उन्हें कुछ कहना हो हमेशा क्लियर कट उसके सामने कहा करते थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में इस तरह की कई बातें बताई हैं कि अधिकतर लोग छुपाना पसंद करते हैं, जैसे कि टीना मुनीम के साथ उनके अफेयर की अफवाह और संजय दत्त का उनसे लड़ना झगड़ना और फिर संजय दत्त को समझा देना कि ऐसा कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन से तनाव की बात हो या फिर फिल्म बॉबी के लिए 30,000 रुपए देकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदना हो, ये सब बातें बता देना एक महान शख्सियत की ही निशानी होती है। वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहा करते थे और देश, समाज और फिल्म इंडस्ट्री की समस्याओं पर चिंतन किया करते थे। मेरा नाम जोकर का वो छोटा सा लड़का जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है, बॉबी का वो ऋषि कपूर, वो डपली वाला, वो हाथ में गिटार थामे हुए नौजवान स्टार, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी का धनी ऋषि कपूर
कैसे वापस आ सकता है? वो शानदार अभिनेता, वो शानदार व्यक्तित्व अब कैसे वापस आ सकता है? इस मौके पर कुछ और ज़्यादा कहा नहीं जाता। अंत में बस इतना ही कहूँगा, उस महान व्यक्तित्व को, उस प्रतिभा के विश्वविद्यालय को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। ऋषि कपूर कहीं नहीं जा सकता, वो चिंटू कहीं नहीं जा सकता। हमारी यादों में वो ऋषि कपूर, वो चिंटू, वो कपूर खानदान का शानदार अभिनेता, शानदार व्यक्तित्व हमेशा जीवंत रहेगा। सैल्यूट टू ऋषि कपूर। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे।